देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए हैं। जी हां, उद्योग के लिए बिहार सरकार मुफ्त में जमीन देगी, 40 करोड़ तक ब्याज पर सब्सिडी और 14 साल तक स्टेट जीएसटी माफ रहेगा। जी हां, क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, चुनावी माहौल में नीतीश सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं? बहुत बड़ा फैसला है। नीतीश सरकार बिहार में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देना चाहती है, इससे साफ हो गया, और उसके लिए उसने अपना खजाना खोल दिया है। नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत सरकार अब मुफ्त में ज़मीन देगी। ये बहुत बड़ा फैसला है, पहली बार ऐसा फैसला हुआ है। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 करोड़ से अधिक का निवेश अधिक का रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त ज़मीन मिलेगी। ये बड़ी खबर है। और मान लीजिए कि कोई कंपनी 100 करोड़ की 100 लोगों को नौकरी देती है और 100 करोड़ रुपए का निवेश करती है, तो उसको ये ज़मीन मुफ्त मिलेगी। 1000 करोड़ से अधिक के निवेश करने वाली इकाइयों को 25 एकड़ तक की भूमि मुफ्त में मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, दूरगामी फैसला है, और मुझे लगता है कि बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ये बड़े पैकेज लाए गए। जी, तो सर, ये जो 40 करोड़ रुपए तक की जो ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, ये क्या है पूरा मामला? अब देखिए, 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, तो सोचिए कितना फायदा होगा। नई इकाइयों के प्रोजेक्ट कॉस्ट का 300% तक स्टेट जीएसटी 14 सालों के लिए माफ किया जाएगा। मंगलवार को पटना में आज बैठक हुई है कैबिनेट की, और उसी कैबिनेट में ये फैसले लिए गए हैं। मीटिंग में 26 एजेंडों पर मुहर लगी है। कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीनीकरण और ऊर्जा, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि शुल्क वापसी, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट रजिस्ट्रेशन में मदद और निवेशकों को मुफ्त जमीन देने जैसे अहम फैसले आज कैबिनेट में लिए गए हैं, जो बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। और मुझे लगता है कि पूरे बिहार में उद्योग और कारोबार को एक नया आयाम दे सकता है। जी, तो सर, ये जो पूरा फैसला लिया गया है कैबिनेट में, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो आपको पता ही है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का ऐलान किया है, और उसी को पूरा करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। इस फैसले का उद्देश्य है कि बिहार के युवा राज्य में ही रोजगार पाएं, आत्मनिर्भर बने और उद्योगों के जरिए प्रदेश का आर्थिक विकास तेज हो। सरकार का दावा है कि इस पैकेज से अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर मिलेंगे। तो इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को तुरंत आगे बढ़ना होगा, न तो चूक जाएंगे। तो सर, इसके लिए कब तक आवेदन करना होगा? देखिए, औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। तो अभी बहुत समय है। पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे, आपको याद ही होगा। इनमें से सबसे अहम फैसला सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में आवेदन शुल्क को घटाने का था। अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को केवल 100 रुपया शुल्क देना होगा, और मुख्य परीक्षा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। ये बहुत बड़ी राहत है। सरकार का यह कदम बेरोजगार युवाओं के लिए राहत ही माना जाएगा ना भाई। पहले तो 1000 रुपया 500 रुपया फॉर्म का शुल्क होता था। गरीब छात्र तो फॉर्म ही नहीं भर पाते थे। अब तो फ्री में फॉर्म भरना है 100 रुपये में, और पीटी क्लियर कर लिया तो कोई पैसा नहीं लगेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पिछले सप्ताह कैबिनेट ने अहम डिसीजन लिए थे। नालंदा जिले के राजगीर में 2 5 सितारा होटल, वैशाली में एक 5 सितारा रिजॉर्ट पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे, और पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने की इससे संभावना बढ़ेगी। इसी तरह का गन्ना उद्योग विभाग के लिए बिहार ईख विकास सेवा नियमावली 2025 बनाई गई है, उसको मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग ने राजकीय शिक्षा पुरस्कार की राशि को 2 गुना भी कर दिया है। अब यह पुरस्कार राशि 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। तो नीतीश सरकार तो दनादन घोषणाएं कर रही है, और चुनाव के पहले एक झटके में, मतलब कुछ ही दिनों में, उन्होंने 14-15 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, और सभी वर्गों को फायदा देने की घोषणा। बिल्कुल, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, किसके लिए नहीं ऐलान किया। और अब तो बिजनेसमैन लोगों के लिए। अब हाँ, बिल्कुल, ये बिजनेसमैन के लिए नहीं है। इनफैक्ट
उद्योग कारोबार बढ़ेगा तभी तो रोजगार देंगे। उन्होंने सबसे बड़ा वादा क्या किया है, 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। तो सरकारी नौकरी तो 1 करोड़ दे नहीं पाएंगे, कहाँ से नौकरी देंगे? तो रोजगार ही देना पड़ेगा ज़्यादा। रोजगार देने के लिए भाई उद्योग कल कारखाने चाहिए, तो उद्योग नहीं लगेंगे, कल कारखाने नहीं लगेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा बिहार में? और प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन। पलायन और शिक्षा। हाँ, तेजस्वी यादव का भी वही मुद्दा है। तो कोई इस मुद्दे के जरिए मतदाताओं को भटका न दे, इसलिए नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। 2-3 करोड़ युवा तो बाहर जाके काम करते हैं, लेकिन अब उसमें से 1 करोड़ युवाओं को भी अगर नीतीश सरकार काम दे देती है, रोजगार दे देती है, तो बड़ी उपलब्धि होगी ना। तो नीतीश कुमार ने केवल कहा नहीं है, उसको पूरा करने के लिए कैबिनेट में बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने पलटवार नहीं किया प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव की बातों को, उन्होंने करके दिखाया। वो हमला नहीं करते हैं, वो किसी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया कहाँ देते हैं, वो एक्शन में दिखाई देता है। अब प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव जिन मुद्दों को उछाल रहे थे सब लागू कर दिया। अब रोजगार कैसे देंगे ये सवाल उठ रहा था, इतनी नौकरी कहाँ से देंगे? तो देखिए बड़ा पैकेज का ऐलान कर दिया है कि भाई 100 करोड़ का आप इन्वेस्ट करो, इतना ज़मीन फ्री पाओ, 1000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करो, 25 एकड़ ज़मीन फ्री पाओ, 15 साल तक जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट जीएसटी। ये बहुत बड़ी घोषणाएं हैं और इससे बिहार के इंडस्ट्री में मुझे लगता है क्रांति आएगी। तो सुना आपने कि कैसे नीतीश कैबिनेट में आज इतनी बड़ी घोषणाएं की गई है और अब बिहार में जो लोग पलायन करके बाहर जाते थे उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। और ये जो आया है फॉर्मूला आया जो नीतीश कैबिनेट में लागू किया गया है, इससे अब यह तो पता चल गया है कि अब रोजगार बढ़ेगा बिहार में और बिहार के लोगों को बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इस पूरे जो फॉर्मूला जो ये लागू किया गया है, इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।